क्लियर करनी थी। मैं आपको बताती हूँ क्या चीजें क्लियर करनी थी। गिफ्ट को लेकर के बवाल मचा हुआ है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक विद आवर न्यू ब्लॉग और मेरे चैनल सिमी रिक्सू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ, सो इसके लिए आप लोगों को सॉरी। और अब मैं जा रही हूँ चिकन की तैयारी कर रही हूँ, चिकन बनाने की तैयारी, क्योंकि गला खराब है और बहुत होता है ना जब आपको फीवर और जुकाम वगैरह होता है तो कुछ तीखा और चटपटा खाने की इच्छा होती है। तो बस वैसे ही मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने सोचा चिकन खाते हैं, क्योंकि ठंड भी हो रही है और ठंड में चिकन खाने का मजा ही अलग होता है। कुछ दिन से क्या हो रहा है कि मैं और मेरी बेटी दोनों बीमार पड़े हुए हैं, मतलब आफ्टर पार्टी ऐसा हम लोग का कंडीशन हो गया है। कुछ दिनों से तुम पतिदेव बेचारे खाना बना रहे थे, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही चिकन वगैरह बनाऊं। सो गाइस, कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे और भी चीज़ें क्लियर करनी थी। मैं जब पिछला ब्लॉग डाली तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोग बोले, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ और भी क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, क्लियर इसलिए क्योंकि आप ऑडियंस हो और मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी मेरे और ऑडियंस के बीच में रहना चाहिए। सो इसके लिए आप लोग पूरा ब्लॉग जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। फिलहाल मैं अभी प्याज काट लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने इतना प्याज काट लिया है और मैं यूज करूंगी आज नया चीज, एवरेस्ट का जिंजर गार्लिक पेस्ट चिकन बनाने में। क्योंकि ऐसे मैं लहसुन और अदरक को फ्रेश कूट करके डालती थी, लेकिन आज मैं पेस्ट डालूंगी। मैं सोची कि थोड़ा सा न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सो पहले चिकन बना लेते हैं और उसके बाद फिर जो चीजें मुझे अपनी तरफ से क्लियर करनी है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। हम फिर आ गए हम दोनों बात करने के लिए कुछ टॉपिक पे। और मेरी आवाज थोड़ी सी खराब लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मेरी आवाज हो चुकी है खराब। पार्टी के बाद से मुझे लगता है मैं एक दिन भी ठीक नहीं चल रही हूँ। आज जुकाम हो रहा है, कल खराब हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। सो गाइस, चिकन मैंने चढ़ा दिया है, मतलब भूंज भांज करके चढ़ा दिया, वो पक रहा है। और बस हमें ना कुछ चीजें क्लियर करनी थी। मैं आपको बताती हूँ क्या चीजें क्लियर करनी थी। गिफ्ट को लेकर के बवाल मचा हुआ है। मतलब मैं इतना बताऊं कि गिफ्ट को लेकर के इतने कमेंट्स यार देखो। और मुझे नहीं समझ में आता कि गिफ्ट को लेकर के इतने कमेंट्स की हाँ, फिलहाल मतलब कंट्रोवर्सी की मुझे नहीं लगता है कि गिफ्ट को लेकर के। हाँ, हिंदी अर्थ होता है उपहार, तोहफा। और तोहफा कोई भी हो वो अच्छा ही होता है मेरे हिसाब से। आपके जीवन में कोई छोटा सा भी तोहफा दे वो अच्छा ही होता है। देखो सबसे बड़ी बात मैं ये बताती हूँ आपको कि गिफ्ट को लेकर के ना मुझे नहीं लगता है कि मुझे कभी कोई इशू रहा है, ठीक है। और गिफ्ट ऐसा होता है कि प्यार से जो भी ले आए, ठीक है, उसमें ये नहीं होता है कि ये खराब है, वो खराब है, वो अच्छा है, वो अच्छा, ऐसा नहीं होता है। गिफ्ट एक ऐसी चीज होती है जो प्यार से जो भी चीजें ले आए वो मतलब एक सबसे पहला गिफ्ट तो ये होता है कि आप हमारी पार्टी में, आप हमारे समारोह में, जो भी हमने फंक्शन रखा उस पार्टी में आप बेसिकली अपने समय को निकाल, इतने बिजी शेड्यूल से, इतने बिजी अपने निजी जीवन से, इतने अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने घर से समय निकाल कर आप मेरे पार्टी में आए, आप मेरे समारोह में या फिर अपने फंक्शन में शामिल हुए। यही सबसे बड़ा उपहार है हमारा। हाँ, ये सबसे बड़ा, क्योंकि इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता है। आप जो दे रहे हैं या फिर हमें जो चाहिए हम खुद खरीद सकते हैं, कुछ जरूरत, लेकिन आप जो अपने बिजी शेड्यूल से, अपने ऑफिस से छुट्टी लेके हमारे ऑफिस में, हमारे फंक्शन में, ऑफिस कह रहा हूँ, हमारे फंक्शन में आए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार था। हम लोग उससे बहुत खुश हैं। अरे सबसे बड़ी बात ये है ना कि उपहार चलो साइड कर दो, उपहार को आप लोग आए, मेरी बेटी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। और भगवान करे मुझे ऐसा मौका बार बार मिलता रहे और भी लोगों को मैं, हाँ, और भी मैं लोगों को मतलब बुलाऊं, अपने घर बुलाऊं, चाहे कोई फंक्शन करूं तो मैं उसमें बुलाऊं, और आप प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को भी बुलाऊं। मतलब मुझे उस लेवल तक बन जाऊं मैं कि मैं सबको बुलाऊं, और जितना हो सके मैं दिल खोल करके, मतलब मैं लोगों को बुलाना चाहती हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि बहुत से ज्यादा लोग आए, मिलें और सारा एंजॉयमेंट करें।
ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत इनकी खराब है 2-4 दिनों से। बेटी की भी तबीयत खराब है, बेटी पीछे से कमेंट्री कर रही है अपनी क्रिकेट मैच की तरह। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार उसके ऊपर है कि बहुत खुश है, हमेशा अच्छी है और आगे भी अच्छा करेगी। क्लिप लगाई हुई है अपने सर में। ये ना जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो ये आसपास घूमती रहती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि ट्राइपॉड लगाते हैं और फिर कैमरा रखते हैं, तो ये ना ट्राइपॉड पकड़ने की कोशिश करती है कि मैं उसको पकड़ करके और कब लेकर के भाग जाऊं। क्या आपके घर भी बच्चा होगा तो वही कर रहा होगा, जब आप कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट काम, लैपटॉप को खोल रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे तो रिमोट छेड़ेगा, लैपटॉप पर काम कर रहे होंगे तो कीबोर्ड छेड़ेगा, मोबाइल पर काम कर रहे होंगे तो मोबाइल ले लेगा आपके हाथ से। ये हर घर की कहानी है। तो बच्चों का होना अपने आप में एक उपहार के समान है, हमारे गिफ्ट के समान है। भगवान ने जो दिया है उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, और रही बात की प्लीज मतलब पिछले वीडियो को लेकर के बहुत सारे कमेंट आए थे और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे पढ़ करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कमेंट्स भी आ सकते हैं। और मेरे ब्लॉग में खास करके मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव कमेंट आए, जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव कमेंट आए, क्योंकि यार पॉजिटिव कमेंट से ना क्या होता है ना कि आपको खुद में अच्छा अच्छा फील होता है, और निगेटिव कमेंट से क्या होता है ना कि वो बस एक कंट्रोवर्सी बन जाता है, लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती है जो कि मुझे अपनी निजी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए। सच बताऊं तो मैं, छोटी सी तो जीवन है सबकी, कहाँ उसमें आप नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव चीजें सोच रहे हो या फिर कर रहे हो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। भगवान या फिर कई हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दिन भर में आपके जीवा पे, आपके जीव पे सरस्वती बैठती है। तो पॉजिटिव बोलोगे तो क्या पता माता बैठी जाए आपके जीवा पर, आपका काम बनी जाए। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। अंबानी बन जाए। अंबानी क्या, अंबानी कोई बड़ी चीज हस्ती नहीं है इस धरती पर। अंबानी की औकात इस धरती पर कुछ नहीं है। कुछ और भी बड़ा बन सकते हो। पैसा रुपया कमाने के कई तरीके हैं, और लेकिन समाज में आप कुछ अच्छा करने के और बदलाव लाने के एक अलग तरीके होते हैं। गांधी जी बदलाव लेके आए थे। पैसा कमाने वाले अभी भी जिंदा है, लेकिन गांधी जी के नाम आप नोटों पे छपा हुआ देखते हो, उनके चेहरा। तो देखो फर्क होता है। पैसे वाले लोग उन पे पैसा देकर आप नोट पर अपना चेहरा तो नहीं छपवा सकते ना, कुछ उसके लिए करना पड़ता है। गुण, जिसको गुण कहते हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के पास पैसा थोड़ी था, उनके पास ज्ञान था। अब उनके ज्ञान को पढ़ते हो। तो बस देखिए, अब मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोचने का, और हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है। फिलहाल अभी मुझे और भी बहुत कुछ तैयारी करनी है, क्योंकि मैं कहीं जाने वाली हूँ और उसकी तैयारी मुझे अभी बहुत ज्यादा करनी है। सो अभी तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, आप लोग खूब एंजॉय कीजिए और जितना हो सके उतना अच्छा कमेंट कीजिए। बस मैं यही कहूंगी कि आप लोग मतलब कमेंट्स को लेकर के इतना मत प्रेशर डालिए हमारे ऊपर कि हमें बोलना पड़े। बाबू लाओ, तौलिया लाओ। ये सब चीजें, ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि जिसके घर बच्चा होता है उसकी मतलब हम ही दो है बच्चा संभालने वाला, तो बच्चा तीसरे के पास जाएगा कहाँ। तो यही रहती है, ये हमारे पास ये घूमती रहती है। अब रो रही थी हमें घुमाने के लिए कि बाहर ले चलो घुमाने के लिए, लेकिन ठंड बहुत हो रही है ना, और इसको जुकाम हो गया, मुझे जुकाम हो गया है, तो हम दोनों को इतना ज्यादा जुकाम हो गया है। देखिए, मैं बस कमेंट्स पे एक लास्ट सेंटेंस कहूंगी कि गाइस देखिए, कमेंट से ना बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स दीजिए हम लोगों को कि हम पॉजिटिव वीडियो लेकर के आए, ठीक है। और किसी का भी गिफ्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, गिफ्ट होता है। जो भी प्यार से लेकर के आए वो सारी चीजें अच्छी होती है। मेरी नजर में किसी का भी गिफ्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। या फिर आप लोगों ने एक कमेंट किया था, जैसे मैं आपको कमेंट, आपका फोन है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो फोन नहीं है। जिसमें कमेंट ये था कि गोल्ड और सिल्वर देना चाहिए या लेना चाहिए। तो देखिए, गोल्ड, सिल्वर और कपड़े, ये सारी चीजों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच बताऊं तो, क्योंकि प्यार सबसे बड़ा तोहफा है इस पूरी धरती पे। अगर किसी का प्यार आपके साथ है तो बस उससे बड़ा तोहफा आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। आप क्या कहोगे? सही बात है, हमारी लाइफ में और क्या है, आपका प्यार ही है। हम कितने भी डिप्रेस रहे और आप अच्छे से बात कर लेते हो, हमारे लिए वही बड़ी चीज है। हाँ,
क्योंकि हम देखो पैसा रुपया से हमारा दुख नहीं कम किया जा सकता, लेकिन आप हमसे प्यार अच्छा, से बात आप कर लोगों लेंगे ने, ना, तो हाँ हम वही दुख आप अपना लोगों हमारा ने कम हो देखा जाएगा। होगा कि इंसान कहीं भी टेंशन में हो और दो मतलब कहते हैं ना, दो शब्द अगर कोई प्यार से बात कर लेता है तो फिर सारी चीजें जो मन में स्ट्रेस होता है या फिर वो टेंशन होता है देखिए, वो दूर हो जाता है। खत्म तो नहीं होता, बट बेसिकली वो 80% कम ही हो जाता है कि यार चलो चीजें अगला कह रहा है कि चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, हम ये मान लेते हैं कि भाई अगला हमारे साथ है, हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है और पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, और तो सब कुछ ठीक हो जाता है बेसिकली। वही है। तो बस हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। और सच कंट्रोवर्सी किस चीज की होती है? ये तो चीजें कंट्रोवर्सी वाली है ही नहीं। उपहार को लेकर क्या कंट्रोवर्सी करें हम? हाँ। आए हमारे लिए वही उपहार था, बस बस हमारे लिए कोई जरूरी नहीं कि आप आप हमारे लोग भगवान के समान हैं। जब भी हम जो बुलाएं भी आपको, कहते हैं ना कि जो भी गेस्ट आते हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी आते हैं सब वो भगवान के समान होते हैं। उनके आने से घर में संस्कृत में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। जो अतिथि होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, वो देव के समान होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप कभी भी आए और गिफ्ट न भी लाए तो हमें उस बात का दुख नहीं होता है, क्योंकि आप आए वही हमारे लिए बड़ी चीज है। गिफ्ट तो सच बताऊं तो गिफ्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं अपनी बेटी का बर्थडे बस लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद मिले, लोगों का ढेर सारा प्यार मिले मेरी बेटी को, बस मतलब मैं चाह रही थी कि मेरी बेटी का बर्थडे इतना अच्छा हो, इतना यादगार भरे पल हो उसमें, कि जब भी मेरी बेटी वो वीडियो देखे या फिर कोई भी, जैसे जितने लोग आए थे वो कहीं ना कहीं तो वीडियो देखेंगे, तो कभी भी देखें तो उनको लगे कि हाँ हम पार्टी में गए थे और हमने खूब एंजॉय किया। बस मेरा यही इंटेंशन था पूरे बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने का। और मेरी बेटी जब भी मतलब जब बड़ी होगी और देखिए तो खुश हो, मतलब कहे कि हाँ मेरी इतनी सारी मासियां आई थी और इतने सारे मतलब जो भी भैया हो, चाचा हो, बड़े पापा हो, बड़ी मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, इतने सारे लोग आए थे। तो इससे ज्यादा अच्छी बात मुझे नहीं लगता है कि और कुछ होनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। देखिए मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, तो छुट्टियों का क्या हिसाब किताब होता है वो मुझसे बेहतर, मैं आपको जो भी काम कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ। तो इस समय छुट्टियों का बड़ा वो होता है कि छुट्टियाँ नहीं मिली, लेकिन फिर भी समय निकाल के आप आते हैं ना, तो वही बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। कोई गिफ्ट वगैरह किसी नहीं है, और कौन क्या दे रहा है क्या ले रहा है उसकी गिनती आजकल कौन करता है। बस हमने तो यूं ही कर दिया, बना दिया, दिखा दिया, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कमेंट आ गया। मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने देखा था ना कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग का दिखाते हैं, तो मैंने भी दिखाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा बवाल कट जाएगा गिफ्ट को लेकर के। अब जो है वो है, उसमें हम उसमें बदलाव तो नहीं कर सकते चीजों के लिए। लेकिन अच्छा लगा आप सब आए, और दोबारा भी हमारे मतलब जब भी हम कोशिश करेंगे, जब भी फंक्शन करें आप सब हमारे साथ आए। और हमने भी ये शुरुआत की है, हमारा पहला फंक्शन था, नहीं दूसरा नहीं फंक्शन, चलो हमारा पहला दूसरा, लेकिन ये यूट्यूब की अभी हमने जो स्टार्टिंग की है ना, ब्लॉगिंग की हमने शुरुआत करी है। अभी थोड़ा सा अभी कुछ हुआ ही नहीं है हमारे पास जीवन में। अब जैसे जैसे हम उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार जैसे जैसे अच्छा बना रहेगा। हुई है ना, उसके बाद से मतलब दिल्ली शिफ्ट हुए हमें ये दूसरा साल लग रहा है ना। दूसरा साल लग रहा है। ये हमारा दूसरा साल लग रहा है। और सच बताऊं तो ये इस 2 साल में मतलब मुझे जिनसे मिलने का शौक था, चाहे वो अमित भैया हो, सचिन भैया हो, या फिर इतने सारे आए थे, सारे लोग आए थे, सीमा दी आई थी, परी आई थी। परी तो सच में मतलब मुझे तो वो हर समय दिल मतलब क्या कहूँ, जितना भी चुलबुली टाइप में जैसा नाम है ना वैसे ही है। गुरमीत जी आई थी और हमारे पूरे फैमिली आई थी। मतलब इस 2 साल में मैंने जिनसे मिली, जो मेरी फैमिली थी प्रेजेंट, वो सभी लोग प्रेजेंट थे।
तो ये सच में यार इससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो और सकता सबका मुझे। साथ रहा, हाँ। सबका साथ रहा, फंक्शन भी अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। बहुत बस बढ़िया रहा। कमेंट्स आप लोग पॉजिटिव कीजिए, यही हम लोग को मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग में, खास करके हमारे ब्लॉग में प्लीज आप लोग कमेंट अच्छा अच्छा कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए कि ताकि और लोगों के पास ये वीडियो जाए। और बस और क्या चाहिए, आप लोग का प्यार और आशीर्वाद ही चाहिए। और मेरी बेटी को देख लो कैसे करती है वीडियो बनाते समय ना, ये सिर्फ वीडियो बनाते समय ही करती है क्योंकि उसको ट्राइपॉड चाहिए होता है इसलिए। और कुछ बोलेंगे आप? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब प्यार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, हमारा साथ दें, हम और आपके साथ रहेंगे। हमसे जितना हो सकेगा, ये लो हम दोनों से जितना हो सकेगा, और हमारे पास कोई भी आएगा हम उसकी जरूर सहायता करेंगे, हमसे जितना हो सकेगा। हाँ। हम ये नहीं कहते कि हम किसी की सहायता नहीं करेंगे, हम हमेशा आपके लिए है। किसी भी स्थिति में हमें कॉल करें, मतलब अब जैसी स्थिति होगी हम उसके अकॉर्डिंग आपकी सहायता कर सकते हैं। जहाँ तक यथासंभव कोशिश करेंगे आपकी सहायता करें हम, बाकी हाँ। और क्या कर सकते हैं, हमारे और तरफ से बिल्कुल यही है। क्या हो गया ठीक है ना? ये देखो ये क्या है। और बस हम यही चाहेंगे कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं और खूब एंजॉय कीजिए वीडियो को, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज और, आइकन बेल बटन है ना, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगी ना तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक बटन जरूर करना, ठीक है ना, लाइक बटन प्रेस जरूर करना और कमेंट्स जितना अच्छा हो सके उतना कीजिए। फिलहाल बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।